यस स्टूडेंट, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूले में आज अपन फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? इसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट में एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है और उसकी शेप क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये सिग्नल बोर्ड है। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थ्री साइड्स आर इक्वल, और उसकी आपको साइड स्मॉल ए से दे रखी है आपको स्मॉल। तो इसमें इसका पेरीमीटर क्या आएगा? perimeter equals to a plus a, capital S equals to 3a यूनिट, और सेमी perimeter equals to 3a upon 2। तो इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। तो यहाँ पर थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पहले फॉर्मूला तो 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस a, और 3a अपॉन 2 माइनस b, b की जगह भी आपको क्या लिखना है? स्मॉल a, और 3a अपॉन 2 माइनस a। फिर नेक्स्ट 3a अपॉन 2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a अपॉन 2। यहाँ पर 3a अपॉन 2, a अपॉन 2, 3a माइनस 2a, a अपॉन 2, और यहाँ पर भी a अपॉन 2 और a अपॉन 2। फिर नेक्स्ट a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स, तो बाहर लेंगे तो a इंटू ए, और अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट से बाहर 2 टाइम्स, और क्या बचा? ओनली रूट 3। तो यहाँ पर रूट 3 अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, और ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ पर रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर यूनिट में आएगा आंसर। तो यहाँ पर इसका अगर आपको स्मॉल ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो उसका एरिया क्या गया? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। फिर आपको इसमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है इसका 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3a, तो 3a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, और a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड्स कितनी आ गई? 60 हो गई। फिर इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है 60 × 60 इक्वल्स टू √3/4 इंटू 60 × 60 3600, और ये इसे 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम और 2 0, तो ये आपके आंसर हो गया 900√3 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोर्ड का एरिया आ गया आपके सिग्नल बोर्ड का एरिया 900√3 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the triangular sides wall of flyover have been used for advertisements. The side of the walls are 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yield and the earning 5,000 rupees per meter square per year. तो a company hired one of its wall for 3 months. तो how much rent did it pay? आपको फ्लाईओवर पर एक ट्राइंगुलर फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट कंपनी द्वारा किया गया है, तो उसकी 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर्स अपन ABC ट्राइंगल लेते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर 122 मीटर, 120 और 22 मीटर 3 साइड्स दे रखी है आपको, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर रखा है। और फिर इसका अपन कैपिटल S परिमीटर निकालेंगे। परिमीटर कैपिटल S इक्वल्स टू 122, 120 और 22। तो यहाँ पर 4, 6 और 2। और सेमी परिमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेमी परिमीटर स्मॉल s इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा आपके 132 मीटर। पहले इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल s ब्रैकेट स्मॉल s माइनस a ब्रैकेट 1, स्मॉल s माइनस b ब्रैकेट 1 में स्मॉल s माइनस c। तो यहाँ पर स्मॉल s सेमी परिमीटर कितना आ रहा 132 ब्रैकेट 132 माइनस a साइड 122 और 132 माइनस 120 और 132 माइनस के 22। नेक्स्ट 132 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस 122, तो ये हो गया आपके ओनली 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 132 माइनस 120, तो ये हो गया आपके 12 और 132 माइनस 22 तो 110। नेक्स्ट फिर इसके फैक्टर कर लेंगे 132 के फैक्टर क्या आएंगे 2 से करेंगे 6 और 6, फिर 2 से 3 और 3, फिर 3 से जाएगा ये 11 टाइम्स। तो आपके इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर 10 का क्या जाएगा 2 इंटू 5, फिर 12 के कितना गए 2 इंटू 3 और 110 के क्या गया 2 इंटू 5 इंटू 11। फिर नेक्स्ट आपको
2 कितनी टाइम्स आ रहा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा। 2 कितनी टाइम्स आ रहा, 6 टाइम्स। तो उसके स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे, कितने टाइम्स लगेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 हो गया। 3 कितने टाइम्स आ रहा, 3 इंटू 3 2 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो ओनली 1 टाइम्स। 5 इंटू 5 2 टाइम्स आ रहा, 1 टाइम्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर 11 इंटू 11 2 टाइम्स आ रहा, स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो 1 टाइम्स लिखेंगे। फिर इनका मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 8 इंटू 5 कितना हो गया, 8 इंटू 5 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 120 इंटू 11। तो यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टोटल एरिया आ गया आपके 1320 मीटर स्क्वायर में आ गया। फिर आपको नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है कि इसमें इसका जो रेंट दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 1 ईयर एंड 1 मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है आपको, 5000 रुपीज़ दे रखी है। आपको इसकी कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट के लिए कि 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, 5000 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ फॉर 1 मंथ 1 मीटर स्क्वायर इस क्या हो जाएगी, 5000 अपॉन 1 ईयर। तो यहाँ पर 12 से डिवाइड हो जाएगा 1 मंथ के लिए, ये 1 मंथ की कॉस्ट आ गई 1 मीटर स्क्वायर की। फिर आपको फाइनली द कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट करनी है 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ 1 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगी, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 रुपीज़। ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो कॉस्ट आ गया आपके 5000 अपॉन 4 रुपीज़। फिर आपको द कॉस्ट ऑफ 3 मंथ और एरिया कितना आ गया आपके, टोटल एरिया 1320 मीटर स्क्वायर इज। तो ये फाइनली कॉस्ट हो जाएगी 5000 अपॉन 4 इंटू 1320। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इसकी कॉस्ट, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा ये 3 टाइम्स 12, 3 टाइम्स और 0। तो आपके फाइनली आंसर हो गया कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 330। तो इसको 5 को 330 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 1 कैरी 15 और 1 60 1 2 3 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 टाइम्स 0। तो आपकी टोटल रेंट यानी इस एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 महीने के लिए और टोटल एरिया कितना 1320 मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके 16 लाख और 50,000 रुपीज़। Next question number 3rd. There is a slide in a park. One of its sides walls has been painted in the same color with a message, keep the park green and clean. So if the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find its area painted in color. आपको पार्क के अंदर एक स्लाइड्स दे रखी है, उसकी ट्रेंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसकी 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर A B C और इस पे लिखा हुआ है कि कीप, क्या मैसेज लिखा हुआ है इसमें, कीप
कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इसका आपको यहाँ पर कलर करना, पेंटेड करना है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पहले पेरीमीटर कैपिटल S इक्वस टू 11 प्लस 15 प्लस 6 इक्वस टू 32 मीटर। फिर इसका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर इक्वस टू स्मॉल s कितना आ गया? 32/2 इक्वस टू 16 मीटर। फिर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वस टू हीरोन्स फॉर्मूला कि स्मॉल s ब्रैकेट स्मॉल s माइनस a ब्रैकेट में स्मॉल s माइनस p ब्रैकेट 1 स्मॉल s माइनस c। तो यहाँ पर स्मॉल s की वैल्यू क्या है? 16 माइनस के a 11 एंड 16 माइनस b 15 और 16 माइनस के 6। फिर नेक्स्ट 16 माइनस के 11 5, 16 माइनस के 15 1, 16 माइनस के 6 10। फिर इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। 16 की क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और फिर 5 प्राइम नंबर है, ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पर 1 और ऐसे रहेगा। फिर 10 5 इंटू 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इनको अपन 4 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट के बाहर 2 इंटू 2, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। इसको स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम्स बाहर लिखेंगे। अंदर क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो गया आपके 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया? 20√2 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितने भाग पर, कितने पर एरिया पर आपको पेंट करना है? 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ triangles two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and its perimeter is 42 centimeter। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी आपको नंबर ऑफ साइड्स और 2 साइड्स दे रखी है। उसमें एक तो कितनी 18 और 10, 18 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है। इसका पहले आपको AC साइड्स फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ 3 साइड्स, तो इसको अपन क्या ले? x। तो 3 साइड्स 10 प्लस 18 प्लस x इक्वस टू 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 28 प्लस x इक्वस टू 42, तो x इक्वस टू 42 माइनस के 28, तो x इक्वस टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC साइड्स आपकी कितने आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। तो तीनों साइड्स आपको स्मॉल a 18, स्मॉल b कितना आ गया? 14, और स्मॉल c कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दे रखा आपको 42 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल s सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा? स्मॉल s इक्वस टू 42/2 इक्वस टू 21 सेंटीमीटर। फिर इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, इरवंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। तो यहाँ पर स्मॉल एस कितना आ गया 21, फिर 21 माइनस ए क्या यहाँ पर 18, और फिर 21 माइनस बी 14, और 21 माइनस के सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। फिर नेक्स्ट 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस के 14 7, इंटू 21 माइनस 10 11। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 और इंटू 11। तो 3 कितनी टाइम्स आ रहा 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट से 1 बार हो जाएगा। 7 भी कितनी टाइम्स आ रहा 2 बार, तो स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। फिर स्क्वायर रूट में ओनली क्या बचा 11। तो यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 स्क्वायर रूट 11 सेमी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया 21 रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 and its perimeter 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको ट्राइंगल्स दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, उसको अपन ए बी सी, इनकी साइड्स का रेशो आपको दे रखा है 12 रेशो क्या दे रखा है 12, 17 और 25। तो यहाँ अपन पहले लिखेंगे कि लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 12x, फिर 17x एंड 25x। फिर इसका आपको परिमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर ये 12x हो गया, और ये 17x, और ये 25x हो गया। इसका परिमीटर आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो अपन साइड्स को रेशो दे रखा है, तो उसको अपन साइड्स क्या ले लेंगे 12x, 17x और 25x। फिर इनका सम परिमीटर दे रखा आपको 540 सेंटीमीटर। तो परिमीटर इक्वल्स टू कितना देखा 540 सेंटीमीटर। तो परिमीटर सम ऑफ 3 साइड्स कितना हो गया 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। यहाँ पर 12 प्लस 14 1 3 4 5, तो ये हो गया 54x इक्वल्स टू 540। x इक्वल्स टू कितना आ गया 540 डिवाइडेड बाई 54, तो x कितना हो गया 10। तो यहाँ पर साइड्स के आगे सबको अपन 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर ए बी साइड कितना आ गई 120 सेंटीमीटर, ये कितने हो जाएगी 250 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 170 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई, इसका परिमीटर दे रखा है। तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे स्मॉल एस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका स्मॉल एस क्या आ गया स्मॉल एस 540 डिवाइडेड बाय 2, तो स्मॉल एस इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे 270 सेंटीमीटर। फिर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यूज रिवर्स फॉर्मूला। तो स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। तो यहाँ पर स्मॉल एस कितना देर का है सेमी परिमीटर 270, तो 270 माइनस ए कितना गया 250, फिर 270 माइनस बी 170, यहाँ पर 170, और 270 माइनस सी
सी की क्या है 120, 120। फिर नेक्स्ट 270 इंटू 270 माइनस के 250, ओनली 20 आ जाएगा, और 270 माइनस 170 तो यहाँ पर 100, और यहाँ पर रह गया आपके 270 माइनस 120 तो यहाँ पर 0, 7 माइनस 2 5, और यहाँ पर 150। फिर इनके फैक्टर करेंगे अपन, 270 के फैक्टर, 270 के फैक्टर करेंगे 2 से 1, फिर यहाँ पर 3 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो गया 4 टाइम्स और 5, फिर वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 और 5, फिर 3 से वापस डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, और फिर ये 5 से 1। तो आपकी 270 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 20 के कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 100 के, तो 100 के क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 के फैक्टर करके देखो, 100 के क्या 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, फिर 5 से 1, तो 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5, कि किसके हो गए 100 के, और फिर 150 के प्राइम फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ये किसके हो गए 150 के। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, पैर काउंट करने, तो पहले क्या रहा देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा, तो स्क्वायर रूट्स के बाद कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 देखो 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, फिर इसको कितने टाइम्स लिखेंगे बाहर 2 टाइम्स, फिर 5 देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो आपका आ गया कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 8 और 3 इंटू 3 9, और इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 इंटू 5 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, फिर इनका इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 125 40, और 16 प्लस 4 22, और 8 इंटू 2 कितना हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 9, तो फिर नेक्स्ट कितना आ गया 9000 सेमी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 9000 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन isosceles triangles has a perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसकी परिमीटर आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर और 2 इक्वल साइड्स दे रखे आपको 12 सेंटीमीटर। तो पहले आपको थर्ड साइड भी फाइंड आउट करनी है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे रखा है तो 2 साइड्स आर इक्वल होगी इसकी, और ये दोनों इक्वल साइड्स कितनी दे रखी आपको 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर A B C। फिर आपको इसका परिमीटर आपको दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर। तो बी सी साइड क्या आएगी फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको अपन x ले लेंगे। तो परिमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। परिमीटर में सम ऑफ 3 साइड्स, तो 12 प्लस x इक्वल्स टू 30, तो 24 प्लस x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 30 माइनस के
24 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो आप BC साइड्स कितने आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसका पहले अपन यूलर्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो स्मॉल एस कितना आ गया 30/2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे कि स्मॉल एस माइनस ए ब्रैकेट में, स्मॉल एस माइनस बी ब्रैकेट में और स्मॉल माइनस सी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर। फिर नेक्स्ट स्मॉल एस कितना आ गया 15 ब्रैकेट 15 माइनस ए, तो यहाँ पर ए क्या आ गया 6 और 15 माइनस की बी कितना हो गया 12 और 15 माइनस की सी बी कितना जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस की 12 3, 15 माइनस की 12 3 हो जाएंगे। फिर इसके फैक्टर करेंगे 15 के कितने फैक्ट हो गए 3 इंटू 5 और 9 के 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 ऐसे। तो यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, तो कितनी टाइम्स बाहर लिखेंगे 2 टाइम्स। और नेक्स्ट फिर क्या बच गया ओनली 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और स्क्वायर रूट 15, तो 9 स्क्वायर रूट 15 सेमी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल ABC इस कितना हो गया 9 स्क्वायर रूट 15 सेमी स्क्वायर।